वहीं हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने MH1 न्यूज के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में बारिश के बाद प्रभावित हुई बिजली को लेकर भी अपनी बात रखी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर से, जिस तरीके से पूरे हरियाणा में पानी पानी हो रखा है, अंबाला कुरुक्षेत्र की खासकर बात करें, बिजली विभाग को कितना नुकसान और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, ऐसा है, जब ऐसे नेचुरल क्लाइमेट होते हैं तो उसमें कहीं भी कुछ हो सकता है। यहाँ नहीं, इवन अमेरिका में भी, जापान में भी जब सुनामी आई तो कितना कुछ हो गया। देखिए, तूफान बारिश आना उनका काम है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर हम अपने तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। हिमाचल में इतना फ्लड आया, आज सब आप देख रहे हैं, हाईवेज गिर गए, पहाड़ गिर रहे हैं, ट्रक और बसें उसमें चली गई, तो प्रकृति का तो कोई मुकाबला होता ही नहीं। पर फिर भी हमारे जो साधन हैं उसमें हमने पूरा बेस्ट जो परफॉर्म कर सकते थे करा है। पावर को इशू नहीं, कई जगह खंभे गिर जाते हैं, ज़्यादा बारिश में हमें बिजली कट भी करना पड़ता है, घरों में कई लोगों के वो ना आ जाए, एकदम इलेक्ट्रिक शॉर्ट ना लगे, पर वो टाइमली बंद करते हैं, उसके बाद तुरंत ऑन कर देते हैं। अगर कहीं पोल गिर गए, कोई लाइन डैमेज हो गई, उसके तार गिर गए, तो फिर हम दूसरी लाइन से भी इमीडिएट पावर रिस्टोर करते हैं। देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं यूं को तथ्य मारूं तो कोई फायदा नहीं, मैं आपसे आंकड़े बता रहा हूँ। दिल्ली की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, दिल्ली में जगह नहीं, वो बाहर शिफ्ट होती जा रहा है। 70% हम आते हैं, 30% में उत्तर प्रदेश आता है, जो NCR में है। सब इंडस्ट्रीज हमारे आ रही है। जितना दिल्ली की जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सारा हरियाणा में शिफ्ट हो रहा है। अब DLF देखिए, आप इसके बाद यूनिटेक देखें, इसके बाद अंसल्स देखें, वाटिका देखें, TDI देखें, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर, गुड़गांवा, सारा इधर आ रहा है। जो ग्रुप हाउसिंग जो बन रहे हैं, आप देखें कितनी स्टोरेज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है। एक एक फ्लैट में 5-5 AC लगते हैं, उसके बाद भी हम पावर दे रहे हैं। जब फरवरी का महीना आता है तो पराली का, पैडी का सीजन शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की और NGT की गाइडलाइंस है कि दिसंबर से लेके मार्च तक, नवंबर से लेके मार्च तक टोटल पोल्यूशन करके सब NCR में जनरेटर्स बंद हो जाते हैं। हमारे जनरेटर बंद होने के बाद ही हमारी इंडस्ट्री चलती है। नंबर 3, नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब गुड़गांवा है। गुड़गांवा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, मानेसर, ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। मैं यूं नहीं कह रहा, आप इसे चेक करें, गूगल पे चेक करें। जितना एक्सकैवेटर बनता है उसका 60% अकेला हरियाणा बना रहा है। जितनी क्रेन्स बनती है 53% हम बनाते हैं। जितनी कारें बनती हैं पूरे देश की, उसका 50% अकेला हमारा शेयर। अब हमारे का एक दूसरा, हमारे खरखोदा में नया यूनिट और आ जा रहा, हमारा और बढ़ेगा। जितने ट्रैक्टर्स बनते हैं वो 37% हरियाणा अकेला बनाता है। जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा प्रोड्यूस कर रहा है। राजनीति की बात करते हैं, चर्चा चल रही है कि आपको भी राजस्थान में कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि आपका टच इलाका है और इलाकों में प्रभाव भी है। मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई जानकारी ऐसी आएगी तो फिर बताऊंगा मैं आपसे। बाकी एक और चर्चाएं अलायंस को लेकर चल रही हैं, BJP JJP की, आपको क्या लगता है? क्योंकि सभी अपनी अपनी, आप भी विप्लव देव से मिले थे काफी देर, वो भी आपके यहाँ आए थे, चर्चा हुई थी। एक हंग असेंबली बनी थी 2019 में, और मुझे सभी के फोन आ रहे थे, BJP से भी आ रहे थे, मुझे कांग्रेस से भी हुड्डा साहब का फोन आ रहा था, JJP वाले भी इन टच थे। सबसे पहले मैं MLA था जो इंडिपेंडेंट सब पार्टी की जमानत जब्त करा के जीता था। 20,000 का मार्जिन था मेरा। विधानसभा में 20,000 मार्जिन बहुत बड़ा होता है। मैंने अनकंडीशनल BJP को सपोर्ट करा था। कारण यह था कि मैं स्वाभिमानी आदमी था। कांग्रेस जिस पार्टी ने मुझे टिकट डिनाई कर दिया, उस पार्टी के दरवाजे पे मैं दोबारा नहीं जा सकता था। मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं था। BJP और कांग्रेस दो में सरकार बननी थी। मैंने BJP को समर्थन दिया, अनकंडीशनल दिया। उन्होंने मुझे मिनिस्टर बना दिया और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी। मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरा क्रेडिट है। मैं उनके साथ हूँ, 5 साल तक अनकंडीशनल BJP के साथ हूँ। BJP टिकट देती है तो देखिए, BJP टिकट देगी तो तब सोचूंगा, चुनाव आएगा तब बातचीत करेंगे। जहाँ तक BJP और JJP की अलायंस की बात कर रहे हैं, वो हम इन बिटवीन द लाइन जाग के नहीं देखते। उनका फैसला उन दोनों ने बैठ के करा।
उन्होंने कहा हमें खबर लगी, जब वो तोड़ेंगे हमें खबर लग जाएगी। मेरे ख्याल में तो अब तक ठीक चल रहा है, क्या करेंगे उनका फैसला है। बात करने के लिए थे कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MS1 न्यूज।